एक परिवार ने मदद की भीख मांगी। उनका कहना था कि उनका घर शापित है, भूतों के कब्जे में है। मेरा दोस्त करण पैसों के लालच में पहले चला गया, मेरे नाम पर, जैसे वही असली भूत शिकारी हो। करण मुस्कुराता है, टॉर्च उठाता है और उस पते पर निकलता है। करण दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा चरमराकर खुलता है। परिवार ने करण का गर्मजोशी से स्वागत किया, जरूरत से ज्यादा गर्मजोशी। मुस्कुराते हुए उसे डिनर पर रुकने का आग्रह किया। घर जिंदा सा लग रहा था, लेकिन करण ने चेतावनी अनदेखी कर दी। गलियारे में परछाइयां झिलमिलाती हैं। परिवार की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। असली भूत शिकारी बाद में पहुंचता है, बेचैन महसूस करता है। उन्हें मेरी मौजूदगी की उम्मीद नहीं थी। जब मैं अंदर गया, घर अलग दिख रहा था, और भी अंधेरा। लेकिन करण हंसकर टाल गया। देखा, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगा कोई हमें देख रहा है। करण मजे से खा रहा है, जोर जोर से चबाते हुए। रुको, तुम कर क्या रहे हो? खा रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा। शिव, तुम्हें ना। मेरे की नजर से खाना सड़ा हुआ है, कीड़ों से भरा, फफूंदी लगी रोटी, गिलासों में काला पानी। भ्रम टूट गया। गर्मजोशी से भरा घर उजड़ा हुआ खंडहर बन चुका था। मुस्कुराता परिवार अब स्थिर बैठा है, पीला, बेजान, खाली आंखों के गड्ढों के साथ। ये मर चुके हैं। ये तो सालों से मरे पड़े हैं। लाशें धीरे धीरे एक साथ अपना सिर शिकारी की तरफ घुमाती हैं। वाचक। और फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे। मीन्स करण खुला रहा हो। करण और हीरो दरवाजा खींचते हैं, लेकिन खुलता नहीं। खिड़कियां बंद हैं। हम भागना चाहते थे, लेकिन घर हमें रोकना चाहता था। दीवारों से गहरी हंसी गूंजती है। परछाइयां उनकी तरफ रेंगती हैं। हम मेहमान नहीं थे, हम दावत थे। करण खरण खुला रहा हो। कमरा और अंधेरा होता है। दीवारों पर परछाइयां सरकती हैं। वे करीब आ रहे हैं। कुछ करो। शिकारी सुरक्षात्मक ताबीज निकालता है और मंत्र पढ़ता है। टेबल पर बैठे शव कांपते हैं। गर्दनें अजीब ढंग से मुड़ती हैं। धीरे धीरे उठते। मेरा ताबीज असर करना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, कुछ और ताकतवर थीं। वाचक। डाइनिंग रूम कांपता है। कुर्सियां अपने आप घिसटती हैं। शव आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हुए। हम खत्म हो गए। इनसे लड़ नहीं सकते। हर आत्मा का स्रोत होता है, उसे ढूंढो और खत्म करो। वाचक। शिव चांदी का खंजर और नमक की थैली निकालता है। नमक का गोला बनाता है। घर चीख उठा। उसे एहसास हो गया कि मैं उसके रहस्य तक पहुंच गया हूं। वाचक। शिव कमरे में नजर दौड़ाता है। टॉर्च एक पुराने पारिवारिक चित्र पर टिकती है, चिमनी के ऊपर। चित्र की आंखें जिंदा लगती हैं, घूरती हुई। यही है, यही उनकी ताकत छुपी है। वाचक। वह खंजर चित्र में घोंपता है। चित्र काले धुएं में जल उठता है। शव चीखते हैं और राख में बदल जाते हैं। वो चित्र ही उनका सहारा था। जैसे ही वो जला, घर की पकड़ टूट गई। वाचक। तूफान थमता है। टूटी खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आती है। जर्जर घर सामान्य शांत रूप में लौट आता है। असली मालिक अंदर आते हैं, राहत महसूस करते हुए। मालिक। धन्यवाद साहब, आपने हमें आजाद कर दिया। महीनों से ये हमारे घर पर कब्जा किए हुए थे। करण पीला पड़ जाता है। नहीं नहीं, तुम भी भूत हो। वह चिल्लाता है और घर से भाग जाता है। बेवकूफ। शिव मालिकों से हाथ मिलाता है। वे उसे लिफाफा देते हैं। मालिक। ये लीजिए,
आपका मेहनताना, आपने हमें बचा लिया। मेरे लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। हर केस अपनी छाप छोड़ता है, और इस घर में एक और राज था। वाचक। शिव को चिमनी के नीचे एक बंद डिब्बा मिलता है, जला हुआ लेकिन सही सलामत। उस पर अजीब चिन्ह हल्की रोशनी में चमक रहे हैं। धीमी फुसफुसाहट। उस डिब्बे के अंदर जो था